संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने कीर्ति आजाद का वायरल वीडियो शेयर किया है और इस पर कई तरह के सवाल उठाए। कीर्ति आजाद के खिलाफ लोकसभा स्पीकर के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीएमसी भी कीर्ति आजाद के साथ वैसे नहीं खड़ी नजर आ रही है जैसे पिछले लोकसभा में महुआ मोइत्रा का समर्थन करते हुए देखा गया था टीएमसी सांसदों को या टीएमसी पार्टी को। अब इन सब के बीच में देखिए तो बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पर लोकसभा में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है और अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कानून का उल्लंघन बताया। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था और स्पीकर से मांग की थी कि लोकसभा के नियमों के तहत संबंधित जो सदस्य हैं उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे। सवाल ये कि आखिर क्या इन्हें कीर्ति आजाद को सजा होगी। स्पीकर ओम बिरला से अनुराग ठाकुर ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की बात की और अगर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी और कहा था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगले ही दिन अनुराग ठाकुर ने लिखित में शिकायत भी दर्ज करा दी। इसमें लिखित में संसद सत्र के दौरान सदन में बैठे हुए टीएमसी के एक सांसद को सरेआम सिगरेट पीते हुए देखा गया था। लिखित में ये बताया गया है अनुराग ठाकुर ने लिखकर ओम बिरला को दिया है। ये बात टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के सामने भी उठा तो फिर बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया कि पहले उन्हें घटना का पूरा वीडियो फुटेज जारी करना चाहिए था और उसके बाद उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया जिसमें कीर्ति आजाद कथित रूप से संसद में बैठे दिखाई देते हैं और अमित मालवीय ने यह लिखा है कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के भीतर वेपिंग करने का जिस टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया है वो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद है। उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई मतलब नहीं लगता। अब जरा सोचिए कि सदन में हाथ में ई सिगरेट छुपाए बैठना। अमित मालवीय ने आगे ये भी लिखा है कि धूम्रपान अवैध नहीं हो सकता लेकिन संसद में इसका उपयोग पूरी तरह से अव्यावहारिक है और अस्वीकार है। ममता बनर्जी को अपने सांसद पर इस व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये अमित मालवीय का सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट है। अब हाल ही में संसद परिषद में सिगरेट पीने जैसे दो घटनाएं घटित हुई, एक संसद परिसर में और दूसरी संसद के भीतर। दोनों घटनाओं के बाद बवाल मचा हुआ है और संयोग देखिए कि दोनों ही घटनाएं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसदों से जुड़ी हुई है। टीएमसी सांसद सौगत राय के सिगरेट पीने पर भी बवाल हुआ जब सामने से दो केंद्रीय मंत्रियों ने उनको लगभग जलील करते हुए समझाने की कोशिश की तो फिर सांसद को मंत्री समझा रहे थे और फिर सिगरेट पीकर वो सेहत को नुकसान पहुंचाने का अपराध कर रहे हैं। और फिर दूसरे सांसद कीर्ति आजाद भी हैं जो क्रिकेटर रह चुके हैं, इन्हें भी ई वेपिंग करते हुए देखा गया है। तो फिर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन वेपिंग यानी कि ई सिगरेट पीना भी सेफ नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं माना जाता है कि ये नुकसानदायक नहीं होगा। और देश में ई सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगी हुई है। तो फिर भारत में ई सिगरेट बैन है लेकिन वेपिंग यानी कि ई सिगरेट पीने पर कोई स्पष्ट रोक भी नहीं है। तो ई सिगरेट के लिए देश में PECA ये कानून बना हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कीर्ति आजाद ने संसद में सिगरेट पीकर कानून को तोड़ा है? क्या वेपिंग के लिए कीर्ति आजाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक जानकारी दी। उन्होंने भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम जो PECA 2019 है उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात या फिर परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण यानी स्टॉक में रखना, विज्ञापन, ये सब बैन है। कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन पर है जो कि अपनी एजेंसियों के माध्यम से इसे लागू करेंगे। और कई राज्यों में जब्त किए गए वेब उपकरणों
में देखा गया है कि कई मादक पदार्थ भी मिले हैं। और खबरों में जवाब देते हुए नित्यानंद राय का यह भी कहना हुआ कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे किसी मामले की जांच अब तक नहीं की है। तो ऐसे में सवाल दर सवाल समझते हैं कि क्या सजा होगी। तो पहले कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल भी है, अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है अगर दोषी पाया गए तो। बार बार अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप स्टोर करके रखते हैं और इस पर पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है, अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दूसरी जो बात है इस नियम में कि कानून में यह है कि ई सिगरेट को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी पदार्थ को निकोटीन के साथ या फिर बिना गर्म करके आप एरोसोल बनाता है, जिसे जो यूजर्स हैं वो सांस के अंदर से लेते हैं। और फिर इसमें ई हुक्का भी होता है, ई सिगरेट भी होते हैं, ऐसे कई पदार्थ हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिगरेट की तरह धुआं इसमें नहीं होता और आमतौर पर फ्लेवर्ड होते हैं। तो फिर तीसरी बात यह है कि ई सिगरेट के उत्पादन को लेकर विज्ञापन तक कानूनी पाबंदी। लेकिन इस कानून में एक बड़ा पेंच ये भी है क्योंकि PACA में ई सिगरेट का इस्तेमाल करने और इस्तेमाल करने के लिए रखने को अपराध श्रेणी में नहीं रखा गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई निजी तौर पर इस्तेमाल करता है या फिर निजी इस्तेमाल के लिए इसे रखता है तो फिर वो कानून के दायरे में अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो निजी उपयोग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर कीर्ति आजाद पर कानूनी कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? सवाल यही है कि कीर्ति आजाद इस पूरे मामले में फंसेंगे तो उन पर सदन की गरिमा का आरोप लग सकता है, माननीय सदस्य के आचरण का उल्लंघन का आरोप लग सकता है, कीर्ति आजाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। उसमें भी उनके पार्टी की तरफ से कीर्ति आजाद ने ई सिगरेट से जुड़ा हुआ कानून भले ही तोड़ा है, लेकिन सजा के तौर पर उन्हें संविधान से कोई सजा नहीं हो सकती, लेकिन पर्सनल अगर पार्टी चाहे तो उन पर एक्शन ले सकती। सदन में अनुचित आचरण पर दोषी ठहराया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर ले सकते हैं और यहां तक कि एक निश्चित अवधि के लिए सांसद को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टी चाहे तो संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि कीर्ति आजाद को उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो TMC है उनके तरफ से सपोर्ट मिलने का कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अभिषेक बनर्जी ये कहते हैं कि अगर पूरा वीडियो जारी होता है तो फिर मुझ पर सवाल आप कर सकते हैं और हम कारण बताओ उन्हें नोटिस जारी करेंगे, पार्टी स्तर पर उचित एक्शन भी लेंगे। और अभिषेक बनर्जी का ये भी सवाल है, बड़े सख्त लहजे में उन्होंने ये बताया है कि हम इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा नहीं देते। तो संसद धूम्रपान करने की जगह नहीं है और कम से कम सदन के अंदर तो बिल्कुल नहीं। और हम संसद के गरिमा और नियमों का सम्मान करते हैं। मतलब सौगत राय तो फिर एक्शन से बच भी जाएंगे, लेकिन कीर्ति आजाद के खिलाफ TMC भी एक्शन लेगी क्योंकि सौगत राय बाहर स्मोकिंग कर रहे थे और TMC के जो सांसद कीर्ति आजाद हैं वो सदन में बैठकर ई स्मोकिंग करते हुए, वैपिंग करते हुए देखे गए हैं। तो आगे उन पर क्या कुछ एक्शन होगी आने वाले वक्त में पता चलेगा और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये पूरा विवाद, पूरा मामला, कानून जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार।